हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ और उसका रीज़न यही था कि अभी तक स्कूल चल रहा था और जब तक स्कूल चलता है तो यही रहता है कि सुबह सुबह स्कूल जाओ, शाम को वापस आओ और आते आते काफ़ी थकान भी हो जाती है, क्योंकि स्कूल में ये तो है नहीं कि आप एक जगह बैठ के ही काम कर रहे हो। और फिर ये है कि घर पे आके थोड़ा बहुत और काम भी रहता है, बच्चों को भी देखना होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मंडे से मेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं और आज सैटरडे है, तो मुझे लगा कि मैं सोच रही थी कि मंडे को जैसे ही छुट्टियां शुरू होंगी तो मैं व्लॉग बनाना शुरू करूँगी, लेकिन उसमें यही हुआ कि बहुत सारे काम जो रुके हुए थे, जिनकी मतलब ये वेट कर रहे थे कि छुट्टियां शुरू होंगी तो वो काम करेंगे, वो सब काम कर रहे थे, तो फिर से टाइम नहीं मिला। सोचा आज मैं व्लॉग बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है, आज का दिन कैसा जाएगा। और इस वीक में भी जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती रही। 12th के एग्ज़ाम थे, जो मेरे नेफ्यूज़ हैं दो, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और हर्ष वापस दिल्ली चला गया है। और हर्ष जा रहा है? हाँ मौसी, वापस कब आएगा? वापस ट्राई करूँगा जल्दी आऊँ। ओके। और दिल्ली में जाके करेगा क्या? दिल्ली में जाके एनडीए का फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी करनी है और फिर स्पोर्ट्स में भी देखूंगा और ये गेमिंग में भी देखना है मेरे को। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मौसी। तो हर्ष तो बहुत खुश लग रहा था कि वो अभी दिल्ली जा रहा है और काफ़ी टाइम के बाद जा रहा है, 5 साल के बाद वो वापस जा रहा है। उसको बहुत खुशी थी इस बात की कि वो अब अपनी माँ के पास वापस गया है। और मैं अगर आज की बात करूँ तो मैं तो जल्दी उठ गई थी, लेकिन बच्चे और बाकी सब अभी सो ही रहे हैं घर में। मेरे को क्या था कि सुबह सुबह अपना डोसा बनाया, डोसा चटनी और लस्सी, और आराम से बैठ के खाया। बच्चों की ना कोई आवाज़ थी ना कुछ, तो थोड़ा सा शांति मिली, शांति में बैठ के ब्रेकफास्ट किया मैंने। और अभी बच्चे काफ़ी लेट उठे हैं, 11 बजे उठे हैं और वो ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट करके अभी थोड़ा बहुत खेलेंगे, उसके बाद नहा धो के वो फिर पढ़ाई पे बैठाऊंगी उनको थोड़ी देर के लिए। और हमारी तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रिशा के लिए रेगुलर घर पे ही उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं। और कुछ लोग पूछते रहते हैं कि आपने प्रिशा को कौन से स्कूल में डाला है, या अभी भी होम स्कूलिंग कर रहे हैं, और उसका कौन सी क्लास का सिलेबस करवा रहे हैं। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अभी मैंने प्रिशा का कहीं कोई एडमिशन नहीं करवाया है, उसकी पढ़ाई मैं घर पे ही करवा रही हूँ। और उसका जो एलकेजी का सिलेबस है वो पूरा हो चुका है, अब मैं उसको यूकेजी का पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। और घर में पढ़ाने का फ़ायदा ये रहता है कि एक वो प्रेशर नहीं रहता है कि आपको इतने टाइम में ये सिलेबस ख़त्म करना है, पूरा साल है, पूरे साल में वो सिलेबस ख़त्म करना है, तो छुट्टियों में थोड़ा ज़्यादा कराती हूँ। अभी जैसे मेरी छुट्टियां हैं तो उसको रेगुलर मैं डेली बैठ रही हूँ उसके साथ, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है उसको। ओनली थिंग कि वो बेचारी बीच में 2-3 दिन के लिए बीमार हो गई थी, तब उसको छुट्टी मिली थी, अदरवाइज़ वो डेली बैठती है। और उसका फ़ायदा ये भी है कि पहले वो बहुत आधा घंटा रोती थी और 5 मिनट काम करती थी। अब उसका वो रोना धोना ख़त्म हो गया, उसको ये समझ में आ गया है कि जब काम के लिए बोला जाए तो उसको बैठ के काम करना ही है। मैं पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप बच्चे को घर में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और बच्चा आनाकानी कर रहा है, रो रहा है, बहाने बना रहा है, कुछ कुछ टेंट्रम्स कर रहा है, तो आप उनको इग्नोर कीजिए, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत मत दीजिए कि बच्चा रो रहा है। अगर बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसका रोने का असर आप पे होता है एज अ पेरेंट, तो वो ये ड्रामा चालू रखेगा। लेकिन जैसे बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि आप जितना रो लो, जितना जो कुछ भी करना है कर लो, आपको पढ़ाई करनी ही है, तो बहुत जल्दी बच्चा लाइन पे आ जाता है। प्रिशा के साथ भी यही हुआ है कि पहले बहुत ड्रामा करती थी कि नहीं बैठना है, उठ के भागना है, रोना है, और बाहर से लोगों को आवाज़ लगानी है, अपने पापा को, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, जैसे कि उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा हो। और अब उसको समझ में आ गया तो उसको बोलती हूँ, आराम से बैठ के अपना काम करके ख़त्म करके उठ जाती है। और साथ के साथ जब वो काम करती है तो उसकी थोड़ी तारीफ़ भी होती है, तो उसको खुशी होती है इस चीज़ की कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों के जो ये बहाने होते हैं, जो टेंट्रम बच्चे करते हैं, उनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, और जो आपका मेन काम है उन बच्चे को पढ़ाना, उस पर फोकस कीजिए, तो बच्चे बहुत जल्दी बैठने लग जाएंगे पढ़ने के लिए। जैसे मैंने अभी बोला कि अभी बच्चे ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत खेल के रेडी होके फिर पढ़ने बैठेंगे। जैसे जैसे जो जो होता है दिन में मैं आपको दिखाती जाऊंगी। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आए, और अगर आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिशा, यू आर रेडी? Yeah, यू हैड बाथ? yeah.
So shall we do a little bit of study? No. Little bit. No. You have to do little writing and reading. No. Why? Because I want to eat pizza and I want to go to Algeria house, then I want to sleep. Yes, you want to eat pizza. So till the time your pizza comes, you do study, and after that we will go. You don't want pizza? Today only one study. Today you don't want pizza? Only one study. Okay, let's go. One book. I will see. No, I want only one Till the book. time pizza comes, you study. No, I want only one book Let's see. to study. सो फ्रेंड्स, वो था इनिशियली प्रिशा का ड्रामा. हर बार उसको काम के लिए बोलो तो एक दो बार उसको मना करना ज़रूरी है. उसके बाद आराम से बैठ के लिखती है. जैसे मैंने अभी इसको 3 लाइन लिखने के लिए बोली थी, कैन, कैट और कैप. और उसके बाद उसने अगले पेज पे डैड भी अपनी मर्जी से ही लिखा था. और ये इंग्लिश की राइटिंग के बाद उसने मैथ की राइटिंग भी की है, थोड़ा सा रिवीजन किया. और उसके बाद उसने इंग्लिश की रीडिंग भी की और हिंदी की भी उसने रिवीजन की. और ये हर बार का ही काम है, थोड़ा सा ना करना और उसके बाद आराम से बैठ के खुशी खुशी सारा काम करती है. Where are we going, Prisha and Amartya? To Algeria house. And we have cactuses, sand, pufferfish, and sweet berries and lava. And the prison cell. Where you have all those things? In a flat world Minecraft. Oh, so you're planning to play Minecraft today? Yeah, we are And building. if I say no? We'll be the saddest guys ever. See, weather is so nice. You should play outside. I may play cricket. You will play cricket? Yeah. Well, I would play tag. Mama, Uh, I have that green bat. oh yeah. What is Akshay doing? He's trying to find a pen. You remember that pen I showed you that time? He's trying to find that pen. Help him. Let's see who will find the pen. It's on the roof. No, time. We gotta rescue Prisha. Amatya, I'm already in the village. I can't be rescued. I'm just safe in this village. What are you playing? Minecraft. They're really close. Really close. That means we're almost near the village. I think I need to hide. Where Prisha is? No, I need to. Yeah, I was in that place earlier. I'm so glad I got some sweet berries on the way. I'm gonna hide in here. सो फ्रेंड्स, रात हो गई है. अभी हम लोग वापस आ गए मेरी माँ के घर से और अभी 10:30 बज रहे हैं. तो डिनर वगैरह करके अभी प्रिशा भी सोने के लिए रेडी है. रेडी? Yeah, यू वांट टू स्लीप नाउ? I know how to first. ओके. और अमरत्या ऑलरेडी सो गया है. सो अभी प्रिशा को भी सुलाना है और उसके बाद मैं एडिटिंग करके व्लॉग अपलोड करूँगी. सो ये था आज का दिन. हाँ जी. I want to come in your village. I want to see your vlog. यस, यू विल सी टुमारो. I want to see your vlog. ओके. सो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Guys, remember to sleep properly, okay? ओके. गुड नाइट. Good night.